सर्जरी सीखने के लिए। और हमारे न्यूरो सर्जरी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ब्रांचेस में से आता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो उनको सिखाने के लिए पुराने समय के अंदर क्या है कि लोग आते थे यहाँ पे, हम ऑपरेशंस करते थे और वो देखते थे और सीखते थे और यहाँ से जाते थे। लेकिन कोई भी अगर यंग इंडिविजुअल आ रहा है और उसने कभी इस तरह के डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस नहीं किए, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि हम उसको डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर दे पाएँ। और इसीलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं राइट अक्रॉस द वर्ल्ड, न्यूरो सर्जरी में ट्रेन करने के लिए 7 साल लगते हैं दुनिया के अंदर। और हमारे यहाँ भी 3 साल के कोर्स हैं, 6 साल के कोर्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने रियलाइज़ किया कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, इतने तरह के गैजेट्स ऐड होते जा रहे हैं, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी ऐड होता जा रहा है, एंडोस्कोपी ऐड होता जा रहा है, रोबोटिक सर्जरी ऐड होता जा रहा है, कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है लोगों को कि पेशेंट के ऊपर सीख पाएँ। और कोविड के दौरान हमने देखा कि जब हॉस्पिटल बंद हो गया तो नंबर ऑफ़ सर्जरीज एकदम से डिक्रीज़ हो गए। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनके लिए हम क्या करते, उनको भी सिखाना है, क्योंकि वो तो पास होकर 3 साल के अंदर चले जाएंगे यहाँ से। और इसी तरह राइट अक्रॉस द कंट्री हम लोग ने रियलाइज़ किया कि बहुत मुश्किल हो गया है स्टूडेंट्स के लिए। जो वो बैच कोविड के दौरान पास होकर निकला, वो बहुत कम सर्जरीज कर पाए और देख पाए। लेकिन अब वो चले जाएंगे यहाँ से और कहीं ना कहीं जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि उनको सिखाने के लिए कुछ नई नई चीज़ें करें, जिससे कि बिना पेशेंट को टच करे भी वो सीख पाए। तो हमने कुछ सिमुलेटर्स जो बोलते हैं, सिमुलेटर्स क्या है कि सर्जरी नहीं है, लेकिन उसकी तरह की कुछ ऐसी विधि बनाई जिसके द्वारा कि वो उन चीज़ों को सीख पाए। तो उसी के अंदर और साथ में हम कुछ वर्कशॉप साल के अंदर करते हैं। एक हमारी वर्कशॉप होती है माइक्रो न्यूरो सर्जरी वर्कशॉप, अभी 27 होगी नेक्स्ट ईयर। तो उसके दौरान भी करीबन 200, 250, 300 लोग आते हैं यहाँ एम्स में सीखने के लिए। और खाली कंट्री से नहीं आते, नेबरिंग कंट्री से भी बहुत सारे आते हैं। उन सबको हम सिखाने के लिए स्पॉन्सर कर सकते हो, जितनी बार करना चाहो कर सकते हो। विदेश के अंदर ये सिमुलेटर्स जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं, तो हमने कुछ नई नई चीज़ें की जिसके अंदर की बहुत कम कॉस्ट के अंदर सिमुलेटर्स बना लिए। जैसे कि अभी अगर उसमें प्ले करेंगे तो आपको हम दिखाएंगे, एक अल्ट्रासाउंड के लिए बनाया। तो अल्ट्रासाउंड क्या है कि आप ऊपर से एक अल्ट्रासाउंड प्रोब रखते हैं और ब्रेन के अंदर देखते हैं चीज़ों को। तो हमने क्या किया कि एगर जेली को यूज़ किया और अंदर क्या है कि छोटे छोटे बेरीज, अंगूर, इस तरह की चीज़ें रख दी, जो कि स्टिमुलेट करते हैं कि ब्रेन के अंदर जैसे कोई ट्यूमर है, और उसके ऊपर लोगों को एक्सपेरिमेंट कराया। इसी तरीके से हम लोगों ने एक सिमुलेटर डिज़ाइन किया जिसके अंदर की माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप की जो कॉस्ट आती है, वो अगर छोटे से छोटा भी माइक्रोस्कोप लेंगे तो वो कुछ लैक्स में आती है, और अच्छा माइक्रोस्कोप जो कि ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है उसकी कॉस्ट करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए आती है। तो हमारे एक स्टूडेंट ने डिवाइस किया, डॉक्टर मनबचन सिंह ने, और हमने उनको प्रमोट किया कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर सिंपल अगर हम अपने मोबाइल को रख देते हैं और उसको जूम करते हैं तो काफ़ी अच्छा मैग्नीफिकेशन मिल जाता है। उस मैग्नीफिकेशन को, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आप सामने देख के ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आपको मोबाइल में ऐसे देख के करना पड़ेगा। तो एक प्रिज्मेटिक लेंस यूज़ किया, और लेंस करीबन 500 रुपये का अमेज़ॉन के ऊपर मिल जाता है। उसको यूज़ करके स्टूडेंट्स को दिया और उनको बोला कि सूचरिंग करो। कोविड में क्या था कि लोग इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मोबाइल का एडवांटेज क्या है कि आप उसे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो अगर टीचर दूर भी बैठा हुआ है, स्टिल दैट टीचर कैन सी कि वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, एंड ही कैन टेल कि तुम ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इसी तरीके से स्पाइन के लिए भी हमने एंडोस्कोपी, बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, और ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के ऊपर ट्रेन करने के लिए अगर आप लोगों को बुलाओगे, वो टच करेंगे, एंडोस्कोप टूट गया तो बड़ी मुश्किल की बात है, मिलता भी नहीं है लोगों को। तो सिमिलर बहुत ही उससे मिलता जुलता एक इंस्ट्रूमेंट खुद डिवाइस किया हमारे यहाँ पे। उसके अंदर 100 बोन मॉडल्स को यूज़ किया, ऑप्टिकल केबल्स आते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, कैमरा आते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उनको मोबाइल से कनेक्ट किया, और एक छोटा डिवाइस होता है प्रोक्टोस्कोप, सर्जरी के अंदर यूज़ करते हैं, उसको यूज़ किया, उसमें अटैच करके एक ऐसा सिमुलेटर बनाया जो कि आपको रियल लाइफ तो ना सही, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें जो आप एंडोस्कोपी में देखते हैं और महंगे एंडोस्कोप को यूज़ करके सीखते हैं, वो भी आप बहुत ही कम दाम के ऊपर आप करके देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये खाली ऐसे नहीं कि हमने किया, हमने इनको पब्लिश भी किया है। तो ये दुनिया के जो अच्छे जर्नल्स हैं, वर्ल्ड न्यूरो सर्जरी फोकस, इनके अंदर ये सारी चीज़ें पब्लिश्ड हैं, और ये मैंने इसके अंदर अटैच किया है। और इसके साथ ही हमने कुछ कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट किया दुनिया की, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट।
माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्टनर है एपोक्लार बोलते हैं, और हमने रियलाइज़ किया कि जब हम किसी भी पेशेंट का स्कैन करते हैं सीटी स्कैन, और ऑपरेशन के दौरान जब सीटी स्कैन को देखते हैं तो उसकी 2D इमेज आती है। फॉर एग्जांपल कि ये ग्लास है, तो ग्लास क्या है कि जब इसका सीटी स्कैन करते हैं तो वो इमेजेस एक स्लाइस की तौर पे कट करता है।